दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, ये आपका होगा ऑनलाइन टेस्ट हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहू। अगला है, खालिस्तान योजना के अंतर्गत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। तो ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री जनधन योजना। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी, बिहार के नाम से। किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में वर्ष 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता? ऑप्शन बी, भारत। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन बी, हरमनप्रीत कौर। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त डिंबाणु को हटाने में सक्षम है? ऑप्शन सी, तिल्ली। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु अधिक मात्रा में शामिल है? ऑप्शन डी, तांबा। अगला है, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? ऑप्शन बी, नायलॉन। अगला है, CaSO4.2H2O खालिस्तान का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन बी, जिप्सम। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय खालिस्तान में स्थित है? तो ऑप्शन सी, आजमगढ़। क्वेश्चन है, माघ मेला खालिस्तान के दिन शुरू होता है? तो ऑप्शन ए, मकर संक्रांति। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? ऑप्शन सी, वाराणसी में। अमीर खुसरो द्वारा शक्ति रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो ऑप्शन सी, ब्रज भाषा। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी, 7 अप्रैल। नियॉन लैंप का आविष्कार खालिस्तान द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए, जॉर्जेस क्लाउड। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? तो ऑप्शन बी, मलेशिया। खालिस्तान राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी, काजीरंगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो अगरतला। निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध खालिस्तान क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी? तो ऑप्शन डी, इम्फाल कोहिमा। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? ऑप्शन बी, वृषभ। क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार खालिस्तान को देता है? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारत का मूल संविधान खालिस्तान द्वारा हाथ से लिखा गया था? तो ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तो ऑप्शन ए, पिट्रोरिया। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो ऑप्शन सी, 395। मुगल सम्राट जहांगीर ने खालिस्तान में शालीमार बाग का निर्माण किया? तो ऑप्शन डी, कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो ऑप्शन सी, इलाहाबाद बैंक। नवंबर 2018 में भारत ने
कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन बी, रूस। महाधमनी खालिस्तान के शीर्ष पर शुरू होती है, तो बायां निलय। गैल्वनाइजिंग का मतलब इस्पात को खालिस्तान की पतली परत के साथ आवरण करना है। ऑप्शन बी, जस्ता। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है, वह है, तो ऑप्शन डी, एंथ्रासाइट। क्वेश्चन है, खालिस्तान को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं, तो ऑप्शन ए, पॉलिएस्टर। 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने खालिस्तान हराया था, तो ऑप्शन बी, सुलेमान सिकोहो। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से खालिस्तान का उत्पादन किया जा रहा है, तो ऑप्शन बी, कांच की चूड़ियाँ। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो खालिस्तान की राजधानी थी, तो कौशल। भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? ऑप्शन बी, अनब्रेकेबल। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो ऑप्शन डी, थोरियम। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। ऑप्शन सी, तस्मानिया। अब हम लोग करेंगे हिंदी के क्वेश्चंस। निम्नलिखित लोकोक्तियों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन सी, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो श्रम। क्वेश्चन है गाइस, पुनर्लेखन में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन सी, पुनर। हाथ की लिखी पुस्तक या मसौदा क्या कहलाएगी? ऑप्शन बी, पांडुलिपि। निर्जीव वस्तुओं को जड़ भी कहा जाता है तथा सजीव वस्तुओं को खालिस्तान क्या कहा जाएगा? ऑप्शन डी, चेतन। खर शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शन डी, गधा। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? तो ये है ऑप्शन सी, गुण संधि। और गीतकार में कौन सा समास है? तो ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। 4 वाक्य हैं, इसमें से सही वाला बताना है। तो ऑप्शन ए, यह गाय का असली दूध है, तो सही वाक्य आपका ये हो जाएगा, लेकिन B, C, D आपके गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिनायक। शीघ्र संपादित करने के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो एक्सपेडिट। अब हम लोग करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने से पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 91 से 92 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षर को चुनिए। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से होगा उसी तरह से हमें तीसरे का संबंध चौथे से निकालना होता है या चौथे का तीसरे से निकालना होता है। तो क्या है देखिए गाइस, आपको बता देता हूँ। जिस प्रकार पक्षी हवाई जहाज हवा में उड़ते हैं, देखिए पक्षी भी हवा में उड़ते हैं और हवाई जहाज भी हवा में उड़ते हैं, तो मछली कहाँ रहती है? तो उसी प्रकार मछली और नाव, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, नाव, पानी में तैरती हैं। अगला क्वेश्चन है 92। DCBA का संबंध है WXYZ से, तो IJKL का संबंध हमें निकालना है कि क्या होगा 4 ऑप्शन में से। देखिए DCBA में पहला अल्फ़ाबेट है D से हमें क्या बनाना है? W। तो D से W अगर बनाना है तो एक बात बताना चाहूँगा कि D का उल्टा क्या होता है, मतलब विपरीत क्या होता है? W। अब देखिए आगे C का विपरीत क्या होता है? X। फिर है V का विपरीत क्या होता है? Y। और A का होता है Z, मतलब ये सभी उल्टे कर दिए गए अल्फ़ाबेट। तो IJKL में भी करेंगे। I का क्या होता है?
आई का जो उल्टा होता है वो होता है आर। जे का क्या होता है, तो गाइस ये होता है क्यू। और के का क्या उल्टा होता है, के का होता है पी। और एल का क्या होता है, एल का होता है ओ। तो आंसर क्या हो गया, आर क्यू पी ओ। आर क्यू पी ओ, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए देखिए क्वेश्चन अगला है, निर्देश पढ़ लेते हैं प्रश्न संख्या 93 से 94 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या संख्या को चुनिए। तो 93 है। देखिए ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक जो होगा वो अन्य तीनों से भिन्न होगा या विषम होगा या अलग होगा। तो कौन सा होगा देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, बल्ला है, फिर एम्पायर है, स्टंप है और गिल्ली। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका विषम हो जाएगा। क्यों, देखिए बल्ला जो होता है वो क्रिकेट से संबंधित होता है, मतलब क्रिकेट खेला जाता है। स्टंप भी आपके क्रिकेट गेम से संबंधित है और गिल्ली भी आपका क्रिकेट से संबंधित है। लेकिन अंपायर जो होता है वो ग्राउंड में होता है और सजीव चीज़ होता है, जो कि निर्णय आउट, मतलब आउट या नॉट आउट का निर्णय देता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, 133 है, 253 है, 231 है, 209 है। इसमें से आपको विषम बताना है तो कौन सा होगा, तो देख लेते हैं। तो गाइस देखिए 133 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा विषम, मतलब अन्य तीनों से भिन्न है आपका 133। क्यों, देख लेते हैं, चेक करते हैं। देखिए गाइस 133 के अतिरिक्त अन्य सभी जो संख्याएं वो 11 से विभाज्य हैं। तो 253 में अगर 11 का डिवाइड करते हैं तो काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 3 33, कट गया। अब 231 में काटते हैं तो ये देखिए 11 दूनी 22, 11 एकम 11। अब 209 को काटते हैं 11 से, तो 11 एकम 11, 11 निम 99। अब 133 को अगर 11 से काटते हैं तो देखिए 11 एकम 11, तो नहीं कट रहा आपका। तो भिन्न कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है, दिए गए अनुक्रम में एक पद लुप्त है और दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो गाइस देखिए पहला अल्फ़ाबेट है सी, तो सभी के हम लोग पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। सी से हमें एच बनाना है। सी का कोड क्या होता है 3, एच का होता है 8, कितना ऐड हुआ प्लस का 5। ओके, अब एच से एम बनाना है। एम का देखिए 13 होता है, एच का होता है 8, कितना ऐड हुआ प्लस का 5। तो दोनों में जब प्लस 5 ऐड हुआ तो आगे भी प्लस 5 ऐड होगा। एम का होता है 13, 13 में 5 ऐड करेंगे तो 18, 18 किसका होता है, आपका होता है ये आर का। ओके, तो आर का क्या होता है 18। तो आर देखिए किस में डी में है, नहीं है। सी में है तो नहीं है, तो ये भी कट। बी में है, नहीं है, लेकिन ए में आपका आर मिल गया पहला अल्फ़ाबेट। अब आगे हल करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि एक ऑप्शन मिल गया, तो आंसर आपका हो जाएगा आर ए। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में आएगा। तो सबसे अंत में अगर आएगा तो वो होगा ऑप्शन बी रॉकेट। कैसे, देखिए सबसे पहले आपका आएगा रैंडम, उसके बाद आएगा रेस्टोरेंट, फिर आएगा रॉबर और फिर आएगा रॉकेट। क्यों, देखिए रैंडम में पहले ए आ गया, फिर देखिए रेस्टोरेंट में, उसके बाद ई आ गया दूसरा वाला, फिर उसके बाद ओ आया और लास्ट में आपका ओ सी, रॉकेट। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए निम्नलिखित श्रेणी में कितने 7 ऐसे हैं जो सम संख्या से पहले आए परंतु विषम संख्या के बाद नहीं आए। तो गाइस इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन है 1। क्यों, क्योंकि देखिए 7 के पहले भी आपकी सम संख्या होनी चाहिए और बाद भी 7 के बाद भी सम संख्या होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ विषम संख्या के बाद नहीं आना है। तो गाइस ऐसा से देखिए 7 ये है, इसके पहले भी विषम है, इसके पहले भी विषम है, फिर देखिए ये 7 इसके पहले विषम है, फिर ये 7 इसके पहले विषम है लेकिन बाद में आपका विषम आ गया। अब देखिए 7 एक ये है, इसके पहले सम तो है लेकिन बाद में विषम हो गया। फिर देखिए 7 ये, इसके पहले सम है, इसके बाद भी सम है, तो ये वाला काउंट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, एक आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि एक कूट भाषा में कॉलम को इससे लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में कॉमन को क्या लिखा जाएगा। देखिए गाइस कॉमन का पहला अल्फ़ाबेट है सी, सी देखिए कॉलम में मिल जाएगा, पहला अल्फ़ाबेट का अंक क्या हो जाएगा 1। अब देखिए ओ, ओ का देखिए गाइस क्या है 9, तो 9 मिल गया, तो एक 9 तो मिल गया। अब देखिए एम एम का, देखिए लास्ट में देखिए एम, कॉलम में एम एम का क्या है 2, तो हमें 2 2 1922 देखिए किस में आ रहा है, बी में आ रहा है और ए में आ रहा है, लेकिन डी में नहीं आ रहा है, ना ही सी में आ रहा है। तो ए या बी में से आपका एक आंसर हो सकता है।
अब ओ की बारी है। ओ का अल्फ़ाबेट देखिए क्या है, अल्फ़ाबेट कोड 9, तो 9 हो गया। तो देखिए 9 आ रहा है आपका, 9 देखिए इसमें भी आ रहा है, 1922 9, 1922 9 इसमें आ रहा है। अब देखिए एन का कोड देखिए लास्ट में क्या है, 7, 7 देखिए पहले वाले में आ रहा है, लेकिन बी में 8 आ रहा है लास्ट में, तो बी कट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। गाइस हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी $D $8। किसी फार्मूला से पहले कौन सा चिन्ह होना चाहिए, तो सभी को पता होगा ऑप्शन ए बराबर, क्योंकि बराबर के बाद ही आप फार्मूला लिख सकते हैं। कंप्यूटर और डिजिटल प्रौद्योगिकी में 1 GB क्या होता है, तो ऑप्शन ए 1024 MB। निम्नलिखित में से कौन सी सॉफ्टवेयर उपयोगिता कंप्यूटर और इसके डेटा से हानिकारक खतरों का पता लगाती है और उन्हें हटाती है, तो एंटीवायरस। निम्न ऑपरेटिंग सिस्टमों में से कौन सा एक यूनिक्स फ्लेवर नहीं है, तो ऑप्शन बी मार्शमैलो। MICR का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन सी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्नाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमेट्रिक्स के रूप में वर्गीकृत नहीं है, तो ऑप्शन डी डिजिटल हस्ताक्षर। MS वर्ड में बहुत सारे लोग को मेल करने के लिए व्यक्तिगत लेटर और प्री एड्रेस एनवलप या मेलिंग लेबल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑप्शन डी मेल मर्ज कहते हैं। MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग डॉक्यूमेंट में विशिष्ट स्थान को मार्क करने के लिए किया जाता है ताकि उसे बाद में पढ़ा या फिर से ढूंढा जा सके, ऑप्शन सी बुकमार्क। क्वेश्चन है MS वर्ड में टेक्स्ट की एक लाइन जो डायग्राम या किसी ऑब्जेक्ट का वर्णन करती है और जिसे इनके ठीक नीचे रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन डी कैप्शन कहते हैं। फार्मूला के साथ एक सेल को कॉपी किया गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करके हम केवल सेल के फार्मूला ना कि वैल्यू को पेस्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी पेस्ट स्पेशल। एक्सेल में वह फाइल जो सभी खुली विंडो को वर्कबुक के मौजूदा लेआउट को याद रखती है उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए वर्क स्पेस कहते हैं। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट आउटलाइन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा क्या है, कहता है विभिन्न स्तरों और संबंधित टेक्स्ट को पर हेडिंग के साथ डॉक्यूमेंट का संरचनात्मक व्यू। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस डिवाइस को कंप्यूटर नेटवर्क पर शेयर नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी कीबोर्ड। और आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कंप्यूटर डिस्प्ले रेजोल्यूशन की मौलिक यूनिट क्या है, तो पिक्सल। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।